जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जातिगत, जनजातीय, किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। तो किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सत्य शोधक समाज। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो आपको इसका उद्देश्य बताना है क्या था। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, जो कि इसका दो महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या हैं, सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया था। तो अरबीपुरम आंदोलन ये श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है। ये किसके द्वारा नारा दिया गया था कि मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ईश्वर है। ये नारा दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो कौन से वायसराय काल के किया गया था। ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। तो कौन से प्रदेश में था। इस प्रदेश का नाम था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि वायकोम सत्याग्रह जो कि ये 1924 से 25 ये कहाँ चलाया गया था। तो वायकोम सत्याग्रह ये चलाया गया था दोस्तों केरल में। कहाँ पे, केरल में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो इस आंदोलन के प्रेरणा थे दोस्तों श्री नारायण गुरु थे। कौन थे, श्री नारायण गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया था। ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था बी आर सिंधे के द्वारा। बी आर सिंधे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि नानू आसन किसने कहा था। तो नानू आसन किसे कहा जाता था। तो नानू आसन ये कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। श्री नारायण गुरु को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। तो सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा दोस्तों ये मुकुंद राव पाटिल के द्वारा किया गया था। मुकुंद राव पाटिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना ये किया था पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा। पद्मनाथ पिल्लई। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों
लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता ये थे दोस्तों बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो कौन से अंग्रेज कमांडर था जिसके द्वारा संथालों के द्वारा हराया गया था? तो ये था मेजर बोरो, मेजर बरो था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1920 में, 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो ये किया था दोस्तों 1895 में, 1895 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिरसा मुंडा के पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा के पक्ष में थे, तो ये बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ये थे दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, किसी के पक्ष में बिरसा मुंडा नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह ये 1820-21 के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1908 के छोटा नागपुर पठार कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो कास्त अधिनियम के द्वारा रोक लगाई गई थी ये बेठ बेगारी पर, बेठ बेगारी पर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो इस जनजाति का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों गोड, गोड। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। गोड इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय ये एम.एन. राय थे। कौन थे? एम.एन. राय थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुतिकरण 1899 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये किसके द्वारा हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नडार, नडार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था किसने स्थापित की थी? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 में ये किसके लिए चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दोस्तों किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि छोटा नागपुर पठार जो कि जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो ये किससे जुड़ा था, ये जुड़ा था दोस्तों तिनकठिया पद्धति से, तिनकठिया पद्धति से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था। तो उल गुलान महाविद्रोह ये किससे जुड़ा था, ये जुड़ा था दोस्तों बिरसा मुंडा से, बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन ये हुआ था दोस्तों 1874 में। कब हुआ था, 1874 में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो मोपला आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, मोपला आंदोलन ये कहाँ शुरू किया गया था। 1921 में इसे शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था मालाबार में, मालाबार में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक थे दोस्तों ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ये जो कि क्या थे, गुलामगिरी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ये गारो का, किसका था, गारो का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो कौन सी घटना जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो ये भील विद्रोह था। कौन था, भील विद्रोह था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि 1930 के दशक के विभिन्न भागों में विभिन्न विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो आपको इसमें सही सुमेलित करना है, कौन सा इसमें सही है। तो सहजानंद सरस्वती ये जो कि बिहार से थे। खान अबुल गफार खान ये कहाँ से थे, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से थे। स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद ये थे दोस्तों, स्वामी रामानंद ये हैदराबाद से थे। और अब्दुल हमीद खान ये दक्षिण असम में से थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। ये किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था प्रताप, प्रताप को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है। ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है। तो इनका नाम है दोस्तों पेरियार महान आत्मा, पेरियार महान आत्मा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है, तो ये है दोस्तों ज्योतिबा फूले। कौन है, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि द्रविड़ कंडगम, द्रविड़ मुन्नेत्र कंडगम के संस्थापक कौन थे। डीएमके, डीएमके के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं अन्ना दुरै, अन्ना दुरै हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 43 में इसमें संस्था दिया गया है और संस्थापक दिया गया है, तो इसको आपको सुमेलित कराना है। इसमें पहला दिया गया है कि दलित वर्ग मिशन समाज 1906, ये जो कि बी आर शिंदे थे। फिर बहुजन समाज 1910, ये मुकुंद राव पाटिल थे। फिर दलित कल्याण संस्थान 1924, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर अखिल भारतीय
अस्पृश्यता निवारक संघ जो कि 1932 में हरिजन सेवक समाज, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। तो इसके मुखिया कौन थे? तो इसके मुखिया थे एम.एन. राय। एम.एन. राय थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ये कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। आंदोलन दिया गया है और व्यक्ति संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा युग्म जो कि सही सुमेलित है? तो इसमें दिया गया है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी से द्वारा चलाया गया था जो कि ये सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक, ये मोरारजी देसाई दिया गया है जो कि इसमें गलत होगा, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, इसमें अहमदाबाद मिल श्रमिक में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे, इसमें महात्मा गांधी होंगे। तो इसका पहला वाला और तीसरा सही है, जबकि इसमें दूसरा वाला क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो किसके संपर्क में सबसे पहले आए थे? ये खासी के संपर्क में। खासी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है कथन ए और कारण आर में। तो इसमें पहला है कि 1930 के दशक के आरंभ में अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक या मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था, जो कि ये क्या है? सही है। पहला वाला कथन इसका सही है। कथन आर में कहा जा रहा है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गवा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो ये भी क्या है? ये भी सही है और दोनों इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। निम्न घटनाएं दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कौन सी घटना होगी? तो सबसे पहले इसमें संथाल होगा। सबसे पहले नंबर पे संथाल विद्रोह होगा। फिर उसके बाद आएगा सिपाही विद्रोह, फिर उसके बाद नील विद्रोह और लास्ट में दक्कन दंगे आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 2-4-1-3। 2-4-1-3 ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें विद्रोह दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है सबसे पहले मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये जो कि केरल में हुआ था। फिर पावना विद्रोह ये हुआ था दोस्तों बंगाल में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। फिर एका आंदोलन ये अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला सही है, बी का तीसरा है, सी का चौथा और डी का इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन कौन से संस्थान की स्थापना किया गया था? तो इनके द्वारा दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 किया गया था। अनुसूचित जातीय संघ 1942 किया गया था। इन सभी का किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है
कि भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया गया था अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा। अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1955 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों महू छावनी मध्य प्रदेश में। महू छावनी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो किसके द्वारा बड़ा सहयोग दिया गया था? ये दिया गया था बड़ौदा के महाराज ने। बड़ौदा के महाराज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो आपको बताना है इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है। तो इसमें दिया गया है कि अंबेडकर ने मूक नायक यानी कि मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पक्षिक का संपादन किया था, जो कि सही है। दूसरा है कि उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महारबाड़ी सत्याग्रह चलाया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि उन्हें महार वतन प्रथा बधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, तो ये भी सही है। चौथा है कि उन्हें पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1828 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 चलाए गए थे, तो ये भी इसमें सही है। इसमें क्या है, चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट महात्मा गांधी किनके किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी व और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी के बीच और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो आपको इसमें बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है, पहला है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए, जो कि सही है। दूसरा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंबेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनैतिक परिपक्वता का अभाव है, ये भी सही है। तीसरा है कि अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद होने पर त्यागपत्र दे दिया, तो ये भी इसमें सही है। और चौथा है कि अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षित हुए थे, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या थे, सही थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन यानी कि निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने वाले का आंदोलन नहीं था? तो इसमें से कौन सा नहीं था? ये था दोस्तों गुजरात के बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें सुमेलित करना है, जनजातीय या आदिवासी विद्रोह दिया गया है और विद्रोह का नेता दिया गया है। इसमें सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है। तो पहला इसमें कोल विद्रोह, जो कि ये छोटा नागपुर में हुआ था 1820 से लेकर के 27 तक, ये बुद्धू भगत के द्वारा हुआ था, तो पहला सही है। रामा रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के बीच में हुआ था, इसका चित्तर सिंह थे इसके नेता। भूमि विद्रोह जो कि मानभूमि, ये 1832 से 33 के बीच हुआ था, ये गंगा नारायण थे। संथाल विद्रोह राजमहल, ये 1855-56 में हुआ था, सिद्धू व कान्हू इसके नेता थे। तो ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि जनजातीय विद्रोह दिया गया है और विद्रोह का नेता दिया गया है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 62 में। तो पहला इसमें दिया गया है संथाल विद्रोह, जो कि ये 1855-56 में हुआ था, इसके नेता थे सिद्धू व कान्हू थे। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था, इसके नेता बिरसा मुंडा थे। तीसरा है कि ताना भगत सिंह आंदोलन 1914 और 15 में हुआ था, इसके नेता जत्ता भगत व अन्य थे। और रंपा विद्रोह ये 1922-24 में हुआ था, ये अल्लूरी सीताराम राजू थे इसके नेता। तो ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि सुमेलित कराना है, जनजातीय विद्रोह दिया गया है और विद्रोह नेता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 को सही सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कि अहोम विद्रोह ये 1828 में हुआ था, गोमधर कुंवर के द्वारा हुआ था, तो पहला सही है। खासी विद्रोह 1829-33 में हुआ था, तिरुतन सिंह के द्वारा किया गया था, दूसरा सही है। कच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ था, ये शंभुदेन के द्वारा किया गया था। और चौथा है जेलियांग सांग आंदोलन, ये 1932 में हुआ था, इसके नेता कौन थे? जंदो नाग व रानी गैडिलियू। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गेंडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? तो ये किसके द्वारा नागाओं की रानी की उपाधि दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है कि बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह के कथा को आधार भूमि बनाया है? तो ये कौन सा विद्रोह था? तो ये था दोस्तों सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि इसमें आपको सुमेलित कराना है, किसान विद्रोह दिया गया है, विद्रोह नेता दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले फकीर विद्रोह, जो कि 1776-77 में चला था, ये मजनू शाह व चिराग अली थे, पहला इसका सही है। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था, ये नरूरुद्दीन व धीरज नारायण थे, दूसरा सही है। पालीगारों का विद्रोह 1801-56 में हुआ था, ये वीरपंत कटप्पा वन्नम थे। और पागलपंथी विद्रोह ये जो कि 1825 और 33 में हुआ था, इसके नेता टीपू थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि सुमेलित कीजिए, कृषक विद्रोह दिया गया है और विद्रोह का नेता दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला है कि नील आंदोलन, ये जो कि 1859-60 में हुआ था, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास थे इसके, तो इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है कूका आंदोलन, ये 1872-90 में बाबा राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था। फिर उसके बाद पावना विद्रोह, ये 1873-76 में ये ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल के द्वारा चलाया गया था। फिर आता है ताना भगत आंदोलन, ये 1914 और 16 के बीच, ये जत्ता
भगत के द्वारा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि 1836-40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपलो यानी कि मोपलियाओं या मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था दोस्तों ये सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ था? तो ये कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1875 में। 1875 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो इनका विद्रोह हुआ था दोस्तों 1879 में। 1879 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह था। तो पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह कौन सा था? तो ये था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। तो 1917 क्या था? तो ये था नील उत्पादक कृषकों के द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध नेता है। तो खेड़ा सत्याग्रह से संबंध कौन से नेता है? क्वेश्चन नंबर 74 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल ज्ञातिक थे। तो ये तीनों लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा तीसरा इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन ये 1918 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन ये 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन ये 1920-21 में हुआ था। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले का एका आंदोलन ये 1921-22 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है दोस्तों। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। 1936 में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया था? ये कौन सा आंदोलन था? ये था दोस्तों मोपला आंदोलन था। मोपला आंदोलन ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन के समर्थन मिला। तो मोपला आंदोलन के समर्थन में मिला था ये था दोस्तों महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा तीसरा इसमें तीनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि मोपला विद्रोह का नेता था। तो मोपला विद्रोह का नेता इसमें कौन थे? तो मोपला विद्रोह का नेता मुसलियार थे। मुसलियार ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो 1928 का नेतृत्व ये मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए बी इसमें दोनों क्या हैं? सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है सुमेलित कराना है
किसान आंदोलन दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में इसमें सही सुमेलित कराना है, दिया गया इसमें कि तेलंगाना आंदोलन जो कि 1946 और 51 के बीच हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। पुनप्रवा वल्लियार आंदोलन 1946 में त्रवणकोर में हुआ था, दूसरा सही है। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल में हुआ था, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तो किस आंदोलन के दौरान मिला था? ये है दोस्तों तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व ये किए थे डोड्डी कुमरैया और सुरेंद्रैया, ये दोनों लोग किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए बी दोनों इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि तेभागा आंदोलन जो कि ये 1946-47 में हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों या बटाईदारों का आंदोलन था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें आपको सुमेलित कराना है कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 85 में। तो इसमें दिया गया है कि नील आयोग का गठन ये 1860 में हुआ था। बंगाल टेंसी एक्ट पारित ये 1885 में हुआ था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित ये 1879 में हुआ था। अवध लगान अधिनियम पारित ये 1921 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये कौन से विद्रोह में कहा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पनामा विद्रोह में कहा गया था। पनामा विद्रोह में कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने 3 भाग चलाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? ये दिया गया था दोस्तों तेभागा आंदोलन में। तेभागा आंदोलन में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिलहैंडस एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत का आधुनिक ढंग का प्रभाव प्रथम मजदूर संघ था। तो भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था तो कौन थे? तो ये थे दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, मद्रास लेबर यूनियन थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बीपी वाडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो 1920 में यह किया गया था दोस्तों एन जोशी के द्वारा, MN जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किए थे दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिलाने पर कहां
के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? ये किए थे दोस्तों बंबई में। कहाँ पे? बंबई में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो कौन से कारखाना के तहत किया गया था? ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे भारत में? एन.एम. जोशी थे। कौन थे? एम.एन. जोशी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ने पहली बार विभाजन हुआ था। उस समय एक एटेक के अध्यक्ष थे। तो एटेक के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो उस समय थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध नेता कौन थे? तो भारत मजदूर आंदोलन से संबंध नेता थे दोस्तों ये एम.एन. जोशी थे, एम.एन. राय थे और एम.एन. लोखंडे थे और बी.पी. वाडिया थे। ये चारों लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या है? राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो कौन से समय में ट्रेड यूनियन आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1926 से 39 के बीच में। 1926 और 39 के बीच में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।